वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 13 जनवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का स्थान है जो 81वां है, 80वां नंबर है। और भारत है जो 62 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकता है। पाकिस्तान का 101वां स्थान है और 104वें नंबर पर अफगानिस्तान है। और ये इंडेक्स है जो साल में 4 बार जारी होता है। और किस लिए जारी होता है? तो वीज़ा फ्री प्रवेश के लिए जारी होता है। पहले नंबर पर इसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, स्पेन है। ये देश हैं जो 194 देश में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक चौथी है। यूएसए है जो नंबर 1 पर है। सेकंड पे रूस है, थर्ड पे चाइना है। हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 111 है। हैप्पीनेस और पीस में 126वें स्थान पर है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38वें नंबर पर है। और ये जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में है जो सातवें नंबर पर भारत है। और टॉप में कोई भी शामिल नहीं है, यहाँ पे टॉप थर्ड में 7वें नंबर पर भारत है। जेंडर गैप इंडेक्स में है जो भारत 127वें स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में है जो 161वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो आइस्टीन प्रोब उपग्रह ये चीन ने लॉन्च किया है और इसी को ही ई से आइस्टीन, पी से प्रोब उपग्रह यानी सैटेलाइट। तो ईपी सैटेलाइट ये है, इसका आकार है जो खिला हुआ कमल के फूल के जैसा है। ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनको जानने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। 28 मई 2023 को है जो वीर सावरकर की जयंती पर है जो संसद भवन है उसका उद्घाटन हुआ था। उसमें राज्यसभा की सीटें 384 हैं। प्रेरित है ये कमल से। लोकसभा की सीटें 888 हैं और ये प्रेरित है मोर से। स्पेसएक्स ने पहले निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट ओविजॉन 3 लॉन्च किया है। तो ये किस देश का है? सैटेलाइट स्वीडन का है। और कैसा है? तो जीईओ सैटेलाइट है ये। PSLV C50 के द्वारा एक्सपोसेट और POEM 3 को लॉन्च किया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT 20 को किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा दर्ज किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने मुकदमा दर्ज किया है। किसके खिलाफ? तो इजराइल के खिलाफ। क्यों किया गया है? तो इस पे आरोप लगाया गया है कि गाजा पट्टी में इजराइल ने नरसंहार किया है, इसके लिए ये आरोप लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी। द हेग इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स 2023 इसमें है जो 5 कंट्री शामिल हो गई हैं, यूएई, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब और इथोपिया। इसमें अर्जेंटीना ने है जो मना कर दिया है। बाकी 5 कंट्री हैं जो शामिल हुई हैं। होस्ट इसको किसने किया था? तो साउथ अफ्रीका ने 2023 वाले को किया था। साउथ अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। राजधानी यहाँ पे 3 है, केप टाउन है, प्रिटोरिया है, ब्लूम फाउंटेन है। 2024 में कौन ब्रिक्स का सम्मेलन करेगा? तो ये होस्ट करेगा रसिया। ऑपरेशन अल-अक्सा है जो हमास का है, इजराइल के विरुद्ध चलाया गया है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे पे है, तो पूर्वी किनारे पर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें वेल्ड्स कहते हैं। इंडियन नेवी का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित होगा? तो मिलन 24 आयोजित होगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। फरवरी में ये आयोजन होगा इसका। ये 12वें नंबर का है। डेजर्ट साइक्लोन है जो राजस्थान में स्टार्ट किया गया, भारत और यूएई के मध्य होता है। वार्षिक प्रस्थान अभ्यास नेवी का है, ये मुंबई में चलाया गया। नेट पोलरेक्स IX ये किसके लिए है? तो ये पॉल्यूशन के रोकथाम के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, वाटनार, गुजरात में। वज्र प्रहार 2023 भारत और यूएसए के मध्य हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो महाराष्ट्र में ये किया गया है, अटल सेतु का उद्घाटन। और ये समुद्री पुल है जो कि देश का सबसे लंबा है। इसी का दूसरा नाम है MTHL यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक।
इसी का ही नाम है ये। 6 लेन का है ये। और ये कहाँ से कहाँ तक के लिए है, तो मुंबई में सेवरी स्थान है, नवी मुंबई में चिरले को ये लिंक करेगा। 21.8 किलोमीटर कुल लंबाई है, जिसमें से 15.5 किलोमीटर समुद्र में होगा, 5.4 किलोमीटर ज़मीन के बाहर होगा। और ये तो था समुद्र पर बना हुआ सबसे लंबा पुल, और नदी पर सबसे लंबा पुल ढोला सादिया हो जाएगा। इसका ही नाम एक है भूपेन हजारिका, दूसरा नाम है इसका ढोला सादिया का भूपेन हजारिका पुल, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के नवे एशियन विंटर गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है। तो एशियन विंटर गेम्स है 90 नंबर के होंगे, 2025 में होंगे। शुभंकर इसका लॉन्च किया गया है बिनबिन नीनी। बिनबिन नीनी क्या है, तो ये साइबेरियन बाघ का जो बच्चा होता है उसी को कहते हैं, उसी के नाम पे रखा गया बिनबिन नीनी। प्रतीक की क्या है इसमें, तो ब्रेक थ्रू प्रतीक है। नारा है सर्दियों में एशिया से प्यार। चीन के हार्बिंग शहर है, यहाँ पे ये गेम आयोजित होंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट शुभंकर दिए गए हुए हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर पेरी द बुल था, और ये बर्किंघम में आयोजन किया गया था। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर बिंग डोएन था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का लाइव था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का उज्ज्वला है, दिल्ली में ये गेम आयोजन होंगे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का क्रिकेटोवर्स था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आशा था, एमपी में आयोजन किया गया था। चौथा पेरियाई एशियाई खेल है जो फेई फ्री था इसका। 19वां एशियाई खेल इसका शुभंकर चेन हांगकांग लियान था। 37 राष्ट्रीय खेल इसका है जो शुभंकर मोगा है, और गोवा में आयोजन किया गया है इसका। और 38 वाले यूके में होंगे, उत्तराखंड में। खेलो इंडिया गेम्स 2023 जो कि 2024 में होंगे, ये याद रखिएगा। कहाँ पे होंगे, 6वें नंबर के हैं, तमिलनाडु में होंगे। शुभंकर वीरमंगाई है, इसको इस खेल को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ पे लॉन्च किया है। तो अभिज्ञान है ये क्या है, अत्याधुनिक सभागार है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारत एल्युमिनियम कारपोरेशन, इसको कहते हैं बाल्को। ये कहाँ पे है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, और कोयना महाराष्ट्र में है। नालको है दामनकोडी उड़ीसा में। हिंडल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। और इंडल्को है जो एलवाई केरल में है, और जेके नगर पश्चिम बंगाल में है। इंडियन नेवी में शामिल हुआ पहला स्वदेशी एयरलाइन ड्रोन कौन सा है, तो दृष्टि 10 है। ये कैसा है, यूएवी है, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। 70% ये स्वदेशी है, और इसको कहाँ पे शामिल किया गया, तो इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। यह है जो किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। 36 घंटे लगातार हवा में रह सकता है। खुफिया निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी कहाँ की है, हैदराबाद की है। इसी ने है रमन फर्स्ट इंजन बनाया, और धवन 2 भी बनाया। भारत बायोटेक कंपनी कोवैक्सीन इसी ने बनाई थी, हैदराबाद की है ये। ऑपरेशन पोलो 1948 में स्टार्ट किया गया था हैदराबाद का विलय करने के लिए। मूसी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो मूसी नदी की सहायक नदी है कृष्णा नदी की। मूसी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा तुंगभद्रा, भीमा, कोयना भी इसकी सहायक नदियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये गुजरात में प्रारंभ हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग है जो ये 7 से 14 जनवरी 2024 तक होगा। इसमें 5T के उद्देश्य के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। 5T में टैलेंट है, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ट्रेडिशन और ट्रेड के लिए है। 33वें नंबर का है ये भी याद रखिएगा। भूपेन पटेल यहाँ के हैं जो सीएम है। साबरमती फ्रंट अहमदाबाद में इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है गज उत्सव कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो असम में होता है। नवरोज पारसी धर्म का है ये। नुआखाई उड़ीसा का है। भारत का पहला लाइट हाउस ये कहाँ पे हुआ है, तो गोवा में। काटी बिहू है जो असम में हुआ है। बंगस वैली जम्मू कश्मीर में। बथुकंपा और बोनालू है जो तेलंगाना में सेलिब्रेट होते हैं त्यौहार। दशहरा महोत्सव नाडा हब्बा है जो मैसूर में। खादी माटी कला महोत्सव गुजरात में। नम्बा कंबाला प्रतियोगिता कर्नाटक में। लोसर महोत्सव लद्दाख में। हेरत है जो जम्मू कश्मीर में होता है महाशिवरात्रि के दिन। फूलदेई है जो उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को।
12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है, क्योंकि 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार कब हुआ था, तो घोषणा 1984 में की गई थी। सेलिब्रेट पहली बार 12 जनवरी 1985 को हुआ था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 ये नासिक में होगा, और इसमें है जो थीम क्या है, विकसित भारत @ 2047, युवाओं के लिए, युवाओं के द्वार, ये इसकी थीम है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। माता का नाम इनकी भुवनेश्वरी देवी था, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1857 को स्वामी विवेकानंद जी ने वेलूर मठ कोलकाता में की थी। स्वामी विवेकानंद जी का नाम किसने दिया था, तो ये विवेकानंद नाम दिया स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने। कब दिया था, 1893 में। शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ, सितंबर में 1893 में यूएसए में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी की अंग्रेजी भाषा में पत्रिका है प्रबुद्ध भारत। स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख शिष्या कौन थी, सिस्टर निवेदिता थी, आयरलैंड की थी। स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता किसने कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की, तो न्यूयॉर्क में की है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद को जानिए, ये किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी पुस्तक राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये इनकी बुक है। निधन इनका है जो 4 जुलाई 1902 को हुआ था। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और ये हैं कल की क्लास के रिवीजन क्वेश्चन। भारतीय नौसेना में किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 24 में भागीदारी की है, तो यूएसए में हुआ था। यहाँ पे भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया जाता है, तो ये 11 जनवरी को मनाया जाता है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर क्रिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, बर्निहाट मेघालय है। स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, चांगी इंटरनेशनल पोर्ट है, सिंगापुर का है। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, तो ये छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ की है। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, सेरिंग टोब्को बने हैं, दूसरी बार बने हैं ये। डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है, तो उग्रम एक असॉल्ट राइफल है, स्वदेशी है, डीआरडीओ ने इसको लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने KLISOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो लक्षद्वीप में किया है। अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है, तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का सर्वेक्षण 2023 किससे मिला है पुरस्कार, तो ये पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को, शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का पुरस्कार है ये। सेकेंड पे MP है इसमें। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कल की क्लास का रिवीजन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।